दोस्तों आखिर कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? चुनावी नतीजों के बाद अब इस बात को लेकर भी बड़ी सियासत शुरू हो चुकी है। वैसे देखा जाए दोस्तों तो दक्षिण की अयोध्या कहे जाने वाले कर्नाटक में इस बार कांग्रेस की बड़ी शानदार जीत हुई है और इस जीत के पीछे मैन ऑफ द मैन इलेक्शन जो कहा जा रहा वो है दोस्तों नए हनुमान कांग्रेस के डीके शिव कुमार। मात्र 23 साल की उम्र में इन्होंने देवगौड़ा को चुनौती दी थी। 27 साल में ये मंत्री बने। जब जब कांग्रेस पार्टी मुश्किल में पड़ी ये हनुमान बनकर उसे बचा ले गए और इस बार भी कर्नाटक की राजनीति में कुछ यूं ही हुआ। आपको पता होगा कर्नाटक चुनाव घोषणा के दौरान कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने की बातें कही थी, राइट। उसके बाद देश में बजरंग दल को लेकर काफी बवाल भी हुआ, घमासान मचा। कुछ लोगों ने कांग्रेस को बाइकआउट भी किया। यहाँ तक कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने चुनाव से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने का भी ऐलान किया था देश में। लेकिन आखिर एक बड़े धर्म को चुनौती देने के बावजूद कांग्रेस कर्नाटक से इतनी भारी मतों के साथ कैसे जीत गई, ये हर किसी के लिए बड़ी चौंकाने वाली बात रही है जब से कल चुनावी नतीजा आए उसके बाद से ही। हालांकि कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस का सोशल मीडिया पर पहला रिएक्शन भी कुछ यूं देखने को मिला। ये देख सकते हैं आप, राहुल गांधी की डीपी लगी कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट ने जय बजरंग बली तोड़ दी भ्रष्टाचार के नली वाला एक वीडियो शेयर किया जिसमें दिखाया जाता है कि कर्नाटक के नक्शे से हनुमान जी की पूंछ से बीजेपी को आउट किया जा रहा और कांग्रेस को सम्मान दिया जा रहा। खैर कांग्रेस मानो यूं लगता है कि समझ गई कि बजरंग बली के खिलाफ जाकर के हम आगे की रणनीति तय नहीं कर पाएंगे और इसीलिए कांग्रेस और राहुल गांधी ने बजरंग बली का ही पहला रिएक्शन शेयर किया। दोस्तों आखिर वो कौन है शिव कुमार, जिनको खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुंह मीठा करवा रहे हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की रिजल्ट आने के बाद। इनका एक किस्सा बताता हूँ आपको। देखिए जब वक्त था साल 1985 का, तब दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में विधानसभा चुनाव थे। 4 बार के एमएलए और 2 बार विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे एचडी देवगौड़ा शातनूर सीट से चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस ने देवगौड़ा के सामने महज 23 साल की उम्र के एक नौजवान लड़के को खड़ा कर दिया। राजनीति में अपना कोई तजुर्बा अनुभव न होने के बावजूद उस लड़के ने देवगौड़ा को बड़ी कड़ी टक्कर दी, लेकिन 15,000 वोट से वो चुनाव हार गए। इस हार ने भी उस लड़के को पार्टी के बड़े नेताओं के और करीब ला दिया। लड़के का नाम था डीके शिव कुमार और वही डीके शिव कुमार अब कांग्रेस के नए संकट मोचन हनुमान बन गए। इस बार चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस 135 सीटें जीत पाई है। इसके पीछे सबसे बड़ा चेहरा शिव कुमार ही है। 13 मई को जब से रिजल्ट आया तब से उनकी चर्चा है। मैन ऑफ द कर्नाटक कहे जाने वाले 60 साल के डीके शिव कुमार न्यूज मेकर और किंग मेकर बन चुके हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या शिव कुमार ही होंगे अगले कर्नाटक के मुख्यमंत्री। पहले चुनावी आंकड़ों को क्लियर कर लेते हैं। देखिए कर्नाटक में कांग्रेस को पूर्ण रूप से बहुमत मिला। 135 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, क्योंकि वैसे तो कांग्रेस के खाते में 136 सीटें होती, लेकिन जयनगर सीट पर देर रात रिकाउंटिंग की गई, वापस मतगणना हुई और महज 16 वोट से भाजपा कैंडिडेट राम मूर्ति जीत गए। खैर इसके बावजूद भी कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत बनाने की पूरी सीटें अवेलेबल हैं। तो अब देखा जाए दोस्तों तो बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस का काम बना गए बजरंग बली। जेडीएस के 5% वोटर भी कांग्रेस की तरफ मुड़े। कर्नाटक नतीजों का 11 पॉइंट्स में आइए कुछ एनालिसिस देखते हैं। देखिए आप कांग्रेस के खाते में तो कुल 135 सीटें गई। 2018 की तुलना में कांग्रेस ने इस साल 80 और नई सीटें जीती, जबकि नई सीटों में कितनी बीजेपी से छिन गई तो 53 सीटें बीजेपी से छिन गई और 22 सीटें जेडीएस ने भी गंवाई। देखा जाए तो कांग्रेस के लिए ये कर्नाटक का चुनाव बड़ा ही चमत्कारी साबित हुआ। कांग्रेस पार्टी के नींव को बचाने के लिए, करियर को बचाने के लिए। बताया जा रहा दोस्तों की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी इसमें पूर्ण फायदा मिलता दिखा है। तभी तो चुनावी नतीजे कह रहे हैं कि आखिर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का असर इलेक्शन में दिख रहा है। अब सवाल ये कि आखिर डीके या सिद्धारमैया कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मुस्लिमों से रिजर्वेशन का वादा करने वाली कांग्रेस हिट तो हो गई, बजरंग बली हिंदुत्व वाली बीजेपी फ्लॉप क्यों हुई। देखिए अभी तक सीएम बनने के लिए 2 बयान सामने आ रहे हैं। बयान 1, मैं चाहता हूं कि मेरा भाई सीएम बने, डीके शिव कुमार के भाई और कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने यह कहा है। दूसरा, सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया ने कहा कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए हम कुछ भी करेंगे। राज्य के हित में मेरे पिता को सीएम बनना चाहिए। जैसे राजस्थान की पॉलिटिक्स में आपको पता होगा सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच काफी राजनीतिक सियासत चर्चा में रही थी, तो ठीक वैसा ही माहौल अब कर्नाटक में भी बनता दिख रहा। वैसे कर्नाटक में मुख्यमंत्री के दावेदार कुल 4 कांग्रेस नेता हैं। कांग्रेस नेता बोले कि 2-3 दिन में ऐलान हो जाएगा। डीके और सिद्धारमैया के समर्थकों में पोस्टर वॉर भी छिड़ गई। आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। खैर ये सब कुछ तो राजनीति के साथ साथ चलता ही रहेगा। मुख्यमंत्री को लेकर जो बयान मैंने आपको बताए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप जश्न मनाते हुए। और ये कांग्रेस की जीत का जश्न मनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में भगवान श्री मारुति मंदिर में उरुल सेवा भी की। ये उरुल सेवा कुछ यूं होती है, लेट करके हाथ जोड़ के की जाती है। दक्षिण की अयोध्या में कांग्रेस की जीत, हिजाब विवाद वाले उड्डपी में बीजेपी और घोटाले से गिरे बेल्लारी में कांग्रेस जीती है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए और आखिर बजरंग बली बैन की घोषणा के बावजूद कर्नाटक में कांग्रेस कैसे जीत पाई? आपकी क्या राय और विचार है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक
लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें आप रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।